नमस्कार, दखल 2029 में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर। मैं हूं नैना त्रिपाठी और आप देख रहे हैं दखल 2029। अब रुक करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की ओर। कुपोषण की आंधी में उड़ा भ्रष्टाचार का किला, पूर्व ग्राम सेवक के विरुद्ध अपराध पंजीकृत। ये खबर इस समय पूरे बुल्ढाना जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है। सरकारी दस्तावेजों को अवैध रूप से अपने पास रखने और सूचना के अधिकार के अंतर्गत मांगी गई जानकारी न देने के गंभीर आरोपों ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र राज्य के बुल्ढाना जिले के धाड़ ग्राम पंचायत में कार्यरत रहे पूर्व ग्राम सेवक रविंद्र किसनराव बोबड़े के विरुद्ध धाड़ पुलिस थाने में एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्राथमिकी दर्ज की गई है। ये प्राथमिकी दिनांक 19 जून 2026 को रात्रि 7:19 पर पंचायत समिति बुल्ढाना के विस्तार अधिकारी अरविंद गोविंदराव टेकाड़े की लिखित शिकायत के आधार पर दर्ज की गई है। प्राथमिकी क्रमांक 233 वर्ष 2026 में महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम 2005 की धारा 9 तथा भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 199 के अंतर्गत यह प्रकरण पंजीकृत किया गया है। आप स्क्रीन पर चल रहे इन दस्तावेजों को देख सकते हैं जो इस पूरे मामले की गंभीरता को स्पष्ट रूप से उजागर करते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी रविंद्र बोबड़े दिनांक 18 जून 2025 को ग्राम पंचायत धाड़ से माड़ावहीर स्थानांतरित हो गए थे, परंतु स्थानांतरण के पश्चात उन्होंने ग्राम पंचायत कार्यालय धाड़ का कार्यभार नवनियुक्त सचिव विष्णु देवमन इंगड़े को हस्तांतरित नहीं किया। इस बीच शिकायतकर्ता झाकीर बेग शब्बीर बेग ने सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायत कार्यालय की कुछ कार्यवाही से संबंधित जानकारी मांगी थी। तत्कालीन जन सूचना अधिकारी रविंद्र बोबड़े ने यह जानकारी निर्धारित 30 दिनों की अवधि में उपलब्ध दी कि आगे तक कांग्रेस नहीं कराई। वहीं अपील की सुनवाई दिनांक 30 अक्टूबर 2025 को पंचायत समिति बुल्ढाना में संपन्न हुई, जहां दोनों पक्ष उपस्थित थे। आदेश के अनुसार 10 दिवस के भीतर सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया, परंतु आज तिथि तक भी वह जानकारी अपीलकर्ता को प्रदान नहीं की गई। अब सवाल उठता है कि क्या प्रशासनिक स्तर पर इस गंभीर चूक को पहले ही रोका जा सकता था और क्या संबंधित विभाग ने अपना दायित्व उचित रूप से निभाया? सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि इस पूरे प्रकरण में कथित अनियमित पदोन्नति की जांच की मांग भी जोर पकड़ रही है। भ्रष्टाचार विरोधी समिति के अध्यक्ष झाकीर मिर्जा ने जिला परिषद और पंचायत समिति को बार बार अभ्यावेदन दिए, किंतु कोई ठोस कार्रवाई न होने पर उन्हें मुंबई मंत्रालय के समक्ष आमरण उपोषण का मार्ग अपनाना पड़ा। इन दृश्यों से स्थिति की गंभीरता का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि एक सामाजिक कार्यकर्ता को न्याय के लिए इस सीमा तक जाना पड़ा। जानकारी के अनुसार इस प्रकरण की विवेचना का दायित्व पुलिस हवालदार श्री कृष्ण अशोकराव चौहान को सौंपा गया है और थाना प्रभारी का नाम प्रताप दत्तात्रेय भोसे निरीक्षक दर्ज है। इस पूरे प्रकरण की गहन, निष्पक्ष और आधिकारिक जांच पुलिस प्रशासन और संबंधित एजेंसियों द्वारा की जा रही है। अतः इस मामले में किसकी गलती थी, यह जांच पूरी होने के पश्चात ही स्पष्ट हो सकेगा। फिलहाल जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी खरात इस संपूर्ण प्रकरण में क्या निर्णायक भूमिका निभाते हैं, इस पर जिले की जनता और सामाजिक कार्यकर्ताओं की दृष्टि एकटक लगी हुई है। यह घटनाक्रम प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और उत्तरदायित्व के विषय पर एक बार पुनः गंभीर प्रश्न खड़े करता है। आप इस पूरे मामले को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? अपनी राय हमें अवश्य बताएं। इसी प्रकार की ताजा, महत्वपूर्ण और सत्य खबरों के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे दखल न्यूज को अभी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हमारे पेज को जरूर फॉलो करें। अपने क्षेत्र की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए चैनल से संपर्क करें। ब्यूरो रिपोर्ट, दखल 2029, बुल्ढाना धाड़।